तो आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरने पड़ेंगे। ठीक है, अब ऑनलाइन कैसे भरना है भैया, किस तरीके से भरना है, तो जानेंगे इस पूरे वीडियो में। बच्चों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको इस वीडियो में एक एक बात की डिटेल जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो देर कर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए हैं। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की प्रक्रिया जो होगी वो आज से शुरू हो रही है, मीन्स 28 मार्च से शुरू हो रही है, जो चलेगी बच्चों 31 मई तक चलेगी। ठीक है, 31 मई तक चलेगी। वहीं पीजी कोर्सेज की बात करूँ तो 11 अप्रैल से शुरू हो रही है और जून तक चलेगी पूरा। ठीक है, तो ये हो गया यूजी और पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म की डेट। ठीक है, तो बच्चों अब इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे। सबसे पहले आपको एक सूचना मिली होगी या नहीं मिली होगी तो मैं बता दे रहा हूँ। लखनऊ यूनिवर्सिटी 2023-24 में एक नया नियम लेके आई है। यदि आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी या उससे संबद्ध कॉलेज में बच्चों पढ़ना है तो आपके पास लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं बच्चों कि लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर आप कैसे जनरेट करोगे। सबसे पहले आप लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट ओपन करिएगा और कहीं फर्जी वेबसाइट पे मत चले जाइएगा, वरना आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, आप सीधा गूगल पे यही टाइप करिएगा lkouniv.ac.in, आइएगा लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम LURN का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद से तब जाके हम आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, क्योंकि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने जाओगे तो बिना इस लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर के आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। तो बच्चों जान लेते हैं हम लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को। तो हम यहाँ जो भी नाम लेंगे वो सभी इमेजिनेशन होगा, बस फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जो होगी वो एक्चुअल होगी, बाकी सभी जो होंगे बच्चों वो रियल नहीं होंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट का नाम है रमेश। ठीक है, मिडिल नेम छोड़ देते हैं, लास्ट नेम छोड़ देते हैं। डेट ऑफ बर्थ जो रमेश का है 19/6/2004। रमेश की जो ईमेल आईडी है वो हम लोग बच्चों, आपको भी अगर एडमिशन फॉर्म भरने या कोई भी कभी भी कोई इशू हो तो आप हमें मेल के जरिए जरूर बताइएगा, help@luupdate.com, जो हम रमेश के मेल आईडी में पुट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से बच्चों रमेश का मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो रमेश का जो मोबाइल नंबर है 8400122296। ठीक है, इस पे OTP आएगी और इस नंबर पे आप कभी भी कोई भी असुविधा होती है लखनऊ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे रमेश के पापा का जो नाम पूछा है तो रमेश के पापा का जो नाम है वो है सुरेश। ठीक है, मिडिल नेम छोड़ देते हैं, लास्ट नेम छोड़ देते हैं। अब आया बात मदर्स नेम का, तो मदर्स नेम, फादर्स मिडिल नेम छोड़ दिया हमने। ठीक है, मदर्स नेम डाल देते हैं। मदर्स नेम है रमेश के मम्मी का नाम सुनीता। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लास्ट नेम मिडिल नेम छोड़ दिया। रमेश क्या है, मेल। ठीक है, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करने के लिए डोमिसाइल कहने, कास्ट हम जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेशनलिटी हम इंडियन ले लेते हैं, रिलीजियस हम हिंदू ले लेते हैं, ब्लड ग्रुप जो है बच्चों वो B पॉजिटिव ले लेते हैं, ID प्रूफ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आजकल सबके पास आधार नंबर होता है, तो वैसे रमेश के पास भी आधार नंबर होगा। ये आधार नंबर जो है ये वो इमेजिनेशन है, हम सिर्फ बच्चों के एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं ये। ठीक है, तो अब रमेश का आधार नंबर यहाँ पे डालते हैं 437769। ठीक है, फिर 999 फिर 8। ठीक है, ये रमेश का आधार नंबर हो गया। ठीक है, EWS सर्टिफिकेट रमेश के पास नहीं है। एड्रेस जो है रमेश का 504/24 और कहाँ का है ये रमेश, लखनऊ का। ठीक है, अब यहाँ पे हम भर देते हैं लखनऊ। आप अपने पूरा एड्रेस जो होगा वो आधार से देख के भरिएगा, हमारे जैसे ये तो मैं आपको बताने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अब इंडिया सेलेक्ट कर दिया और स्टेट हमारा जो है यूपी है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ पे हमने भर दिया लखनऊ। ठीक है, पिन कोड नोट कर लो बच्चों, पिन कोड जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी का 226007 है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर नहीं है, परमानेंट नंबर सेम सब कुछ यही है। अब ये कह रहा क्लियर कर दो बच्चों कि ये सही है, हमने कहा हाँ ठीक है। अब उसके बाद से सेव कर लो। अब कह रहा है कि एक रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आई होगी, तो देख लेते हैं बच्चों। एक OTP आई है, देखो आ गई OTP लखनऊ यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो यहाँ पे हम OTP चेक कर रहे हैं, तो देखो बच्चों अभी OTP जो आई है 092542।
ठीक है बच्चों, 0 यहाँ पे भर लेते हैं, OTP डाल लेते हैं 092 और क्या है 542 है, 5 यहाँ डाल देते हैं 4 और यहाँ 2। ठीक है बच्चों, और यहाँ हम कर देते हैं वेरीफाई। अब OTP वेरीफाई हो गया है। ठीक है, ये रमेश का नंबर है और यहाँ पे ये कह रहा है कि 100 रुपये का पेमेंट कर दो। तो बच्चों मैं पेमेंट करके आ रहा हूँ 100 रुपीज़ का, आप टेंशन ना लेना। ठीक है, इस टाइम थोड़ी सी वीडियो में पॉज कर रहा हूँ। अब हम पे प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देते हैं, तो ये हमें लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेटवे पे लेके जा रहा है। ठीक है, तो मैं वीडियो कुछ टाइम के लिए पॉज कर दे रहा हूँ। देखो बच्चों, हमने यहाँ पे क्या किया है, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 100 रुपीज़ का पेमेंट कर दिया LURN के लिए। अब हमारे बैंक से एक OTP आई है। ठीक है, बैंक से जो OTP आई है इस पर लिखा है 739855। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये OTP डाल देते हैं 9855। ठीक है, तो ये हम सबमिट करेंगे। अब हमारे अकाउंट से 100 रुपीज़ का अमाउंट कट जाएगा। कटने के बाद से देखो क्या होगा, अब मेरे बैंक से मैसेज आएगा कि आपके 100 रुपीज़ कट गए हैं। ठीक है, अब देखो कट गया और यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे मिल गया फाइनली। अब हम लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये मिल गया, हम इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, या इसको हम स्क्रीनशॉट नहीं करें, हम इसको क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और कॉपी करके हमें क्या कर लेते हैं कि ये जो फीस रिसिप्ट है ये डाउनलोड कर लेते हैं, प्रिंट करके रख लेंगे। ठीक है, तो ये हमने कर लिया, LURN नंबर हमको मिल गया। अब हमको फॉर्म भरने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब फिर हम वापस से आ जाएंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। ठीक है बच्चों, लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ गए हम। लखनऊ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हमें BA BSc BCom के फॉर्म भरने हैं, तो हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पे क्लिक कर देंगे बच्चों। ठीक है, क्लिक कर दिया बच्चों। फिर हमने कहा ठीक है एलिजिबल, हमने कहा हाँ भाई हम सब सही हैं, आई एग्री कर दिया, रजिस्टर कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ से मूव कर रहे थे और ये कह रहा था कि जब तक आपके पास लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तब तक आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो अब हमारे पास LURN नंबर हो गया, हमने सीधा कर दिया पेस्ट और कर दिया यहाँ पर सर्च। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा फॉर्म खुल के आ गया जैसे ही हमने LURN नंबर डाल दिया। अब पूछ रहा है किस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो, हमको ये तो बता दो। तो हमने कहा चलो बच्चों हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, रमेश जो अप्लाई करना चाहता है वो BCom में अप्लाई करना चाहता है। ठीक है, फर्स्ट नाम आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, मोबाइल नंबर आ गया, कुछ नहीं डालना, पापा का नाम आ गया, फादर्स नेम आ गया, सबमिट कर दिया। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं, अप्लीकेंट रजिस्टर। ठीक है, ये हो गया, ईमेल ID नाम उन सब आ गया, फाइनल सबमिट हमने कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद से कह रहा है इस एप्लीकेशन फॉर्म में, अब एप्लीकेशन फॉर्म सब फुली सबमिट हो गया है। ठीक है, ये बता रहा है ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और ये पासवर्ड है। ठीक है, हम क्या करते हैं बच्चों, इसके स्क्रीनशॉट ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के, और हम यहाँ से कर देते हैं कंटिन्यू। जैसे हम कंटिन्यू कर देंगे फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरने लगोगे। ठीक है, फिर हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, देखो अपने आप लॉक है सारी चीज़ें, जनरल कैटेगरी से हैं, हिंदू हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ नहीं भरना, 0 फीस की ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, हम SC नहीं है, और पापा की इनकम कितनी है, 2 लाख रुपये है कि 2 लाख से ज़्यादा है। अगर 2 लाख से इनकम कम है तो यहाँ पे इन्होंने इनकम सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, कोई बात नहीं। अब ये हमारे सारे डिटेल भर के दे दिए हैं। अब हमको एक चीज़ भरना है, यहाँ पे कह रहा है बैंक अकाउंट नंबर डाल दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देते हैं बच्चों। ठीक है, अपना खुद का देखो बैंक अकाउंट नंबर में किसका डाल सकते हो, अपना डाल सकते हो, पापा का डाल सकते हो, या आप अपने किसी गार्जियन का डाल सकते हो। ठीक है, नेम ऑफ बैंक। ठीक है, तो हमने डाल दिया भैया, आजकल सबका खाता पेटीएम में रहता है, पेटीएम। ठीक है, यहाँ पे कोई भी यूज कर लिया। ठीक है, पेटीएम में। ठीक है, अकाउंट नंबर ले लिया हमने, कोई भी डाल दिया रैंडमली। ठीक है, यहाँ पे हमने री एंटर कर दिया सेम। ठीक, IFSC कोड कह रहा है, IFSC कोड कह रहा है। ठीक है, IFSC कोड यही होगा, पेटीएम। ठीक,
ठीक है बच्चों, पेटीएम हमने कर दिया, पेटीएम पेमेंट बैंक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक। ठीक, यहाँ पे आप अपना ओरिजिनल डालिएगा। ठीक है, हमने सिर्फ आपको बताने के लिए ये सब रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने पेटीएम पेमेंट बैंक कर दिया और यहाँ पे हमने बता रहा है कि ये IFSC कोड आप थोड़ा सा गलत लिखे हो, थोड़ा सही कर दो। ठीक है, तो चलो भैया, मिसमैच बता रहा हूँ। ओके, पेटीएम 012345 PYTM, ये नहीं। ठीक है, पेटीएम हो गया, सेव कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू पे हमने क्लिक कर दिया। फिर कह रहा है IFSC कोड मैच नहीं हो रहा भाई। चलो तो भाई यहाँ से कॉपी ही कर लेते हैं ना, कर लिया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब रिक्वायर्ड कह रहा है, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं बच्चों। तो अब सेव किया, ये स्टेप मेरा पूरा हो गया। ठीक है, सब कुछ सही है, रिकॉर्ड सेव हो गया, सेव एंड कंटिन्यू कर दिए हम लोग। ठीक है, सारी चीज़ें सही हैं बोल रहा है। अब कह रहा है कि नेक्स्ट पे जाओ आप। ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर देख लिया, सारी चीज़ें देख लिया। अब कह रहा है कि हाई स्कूल के परसेंटेज डाल दो, कितने नंबर आए हैं, क्या आए हैं। तो 2020 में हमने पास किया था। ठीक है, और रोल नंबर जो भी है आपका वो भर देना हाई स्कूल के। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स 500 होता है और कितना मार्क्स आपको मिला है, तो 400 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, बोर्ड कौन सा है आपका, मैक्सिमम 500, मार्क ऑप्टेन में 400 डाल दो। ठीक है, बोर्ड कौन सा है आपका भाई, ये पूछ रहा है। तो हम बताते हैं इनको CBSE बोर्ड है। ठीक है, 80% आए हैं। ठीक है, और पासिंग ईयर क्या है, तो अभी मान लीजिए जब 12th नियरेस्ट पास होंगे तो आप ईयरिंग डाल दीजिएगा, कौन से बोर्ड से हैं, तो यूपी बोर्ड से हैं या CBSE से, वो डाल दीजिएगा, सेव नेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है, अब ये हो गया बच्चों। अब कह रहा है कि सेव नेक्स्ट कर दिया हमने, यहाँ पे डेटा सेव हो गया। सेव होने के बाद बच्चों अब हमारे पास एक प्रोसेस आएगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक काम करो बच्चों, सीधा सीधा फोटो अपलोड करो और सिग्नेचर अपलोड कर दो। तो अब हम यहाँ से किसी का एक सैंपल फोटो उठा लेते हैं और सैंपल सिग्नेचर उठा लेते हैं 50 KB का, ऐसे गूगल से आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये। ठीक है, न्यू टैब ओपन कर लो भैया और गूगल से पूछो भैया किसी का एक फ़ोटो दे दो भैया, सैंपल। ठीक है, डाउनलोड कर लिया। ब्राउज कर देंगे भाई, पूरी गैलरी खुल के आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, अब डाउनलोड हमने किया था तो यहाँ पे ये फ़ोटो कह रहा है स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउ। अच्छा, हमें क्या करना होगा, नाम चेंज करना होगा। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो जैसे मांगेगा, ठीक है, वैसे हम ब्राउज कर देंगे और आ जाएंगे अपने डॉक्यूमेंट में। तो यहाँ पे हम एक PNG फ़ोटो ले रहे हैं और ये बार बार कह रहा है स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउ। तो मैं इसका नाम चेंज कर देना, जब भी आपके पास ऐसा कोई इशू आए इस फोटो का नाम चेंज कर दोगे तो ये। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, JPG साइज का फ़ोटो अपलोड करना है। तो चूज़ फाइल पे आप क्लिक कर देना, ब्राउज क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना फ़ोटो अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो अपलोड हो गया। फिर उसी तरीके से कह रहा है सिग्नेचर भी अपलोड कर लो आप। सिग्नेचर के लिए भी आपको यही करना है, ब्राउज पे क्लिक करके सेम आप, मैं एक ही इमेजेस को क्लिक करके ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, सेव एंड कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया, एप्लीकेशन फॉर्म सेव हो गया। ठीक है, सेव कंटिन्यू कर दिया। अब कह रहा है कि आपका डेटा हमेशा के लिए सेव हो गया है। ठीक है, अब आपके एक बार फॉर्म को देख लो, कहीं गलती उलती तो नहीं है। अब कहेगा कि हाँ एक बार देख लिया, अगर उसके बाद से अगर कोई गलती होगी तो दोबारा से आपको फॉर्म भरना होगा, फीस पेमेंट हो गया है आपका। तो सेव एंड कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, रिकॉर्ड सेव हो गया। अब कहेगा लेके आओ, अब 800 रुपीज़ पेमेंट कर दो, तब जाके ये तुम्हारा फॉर्म जो होगा फाइनल माना जाएगा। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पे इन्होंने कह रहे हैं कि 800 रुपया यहाँ पे पेमेंट कर दो, फिर प्रोसीड टू पेमेंट। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट करोगे फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर दोगे, पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद से एक फॉर्म जनरेट होके आ जाएगा और वो प्रिंट कर लो के रखे रहोगे। फिर उसके बाद से तब एडमिट कार्ड आएगा, परीक्षा होगा। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर भेजिए।